कांग्रेस का जारहाना अंदाज। औरंगाबाद में लोकसभा में उद्धव सेना की शिकस्त को उद्धव सेना याद रखे, क्योंकि कांग्रेस ने असेंबली के उम्मीदवारों की मीटिंग में जारहाना अंदाज अख्तियार करते हुए ऐसा कहा है। कांग्रेस के एमपी डॉक्टर कल्याण काड़े ने इस मीटिंग में मौजूद थे और इन्होंने इस बारे में ये बताया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसीरी। कानून साज असेंबली के लिए महायुति इत्तेहाद की तरह महाविकास अघाड़ी में भी सीटों की दौड़ शुरू हो चुकी है। एक दूसरे के लिए सीटों की दौड़ में सब लग चुके हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए हैं। इसकी एक झलक जुम्मे को औरंगाबाद शाहगंज के गांधी भवन में देखने को मिली है। कांग्रेस के सीनियर लीडरों के सामने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए हैं। कांग्रेस एमपी डॉक्टर कल्याण काड़े ने उद्धव सेना पर पहली तोप चलाई है। इन्होंने कहा है कि सबको याद रखना चाहिए कि उद्धव सेना यानी ठाकरे की सेना जो है औरंगाबाद में लोकसभा में हार गई थी। खास तौर पर सीट अलॉटमेंट के लिए सीनियर लीडर मीटिंग के लिए यहां आए हुए थे। कांग्रेस के कौमी सेक्रेटरी ने कहा है कि किस बूथ पर किस जात के वोटर्स की तादाद कितनी है, इसके बारे में तफसीली मालूमात और रिपोर्ट 10 दिन के अंदर वो पेश करें। महायुति हुकूमत के दौरान 2.5 साल तक इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस को बढ़ावा मिला है। लोकसभा में जबरदस्त कामयाबी के बाद लीडरों को काफी एतमाद और ताकत हासिल हुई है। इसका इजहार कानून साज असेंबली के जायजा इजलास में किया गया है। ये मीटिंग औरंगाबाद में कल रखी गई थी। इजलास में क्या हुआ है ये भी देखते हैं। जालना के एमपी डॉक्टर कल्याण काड़े ने वाज़े तौर पर कहा है कि अब हमें कानून साज असेंबली में सीटें बढ़ाना चाहिए, वरना उद्धव सेना सीटें बढ़ाएगी और फिर से म्युनिसिपल काउंसिल और जिला परिषद के इंतखाबात को वो धौंस देती रहेगी और उसमें वो अपनी सीटें बढ़ा देगी। बताइए, आप सबको बताएं कि किस बूथ पर किस जात के कितने वोटर्स हैं, ऐसा चौधरी ने कहा है। बूथ सर्वे शुरू कर दिया गया है। मुसलसिल कारकुनों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, ऐसा भी एक सीनियर लीडर ने वहां मीटिंग में कहा है। मगरिब से ताल्लुक रखने वाली दीपाली मिसाल ने कहा है कि फिलहाल बूथ सर्वे जारी है और जिन्होंने असल में काम किया है इन्हें मौका मिलना चाहिए। महेंद्र ने कहा है कि बाहर वालों को मौका नहीं मिलना चाहिए। अरविंद सिरसाट ने कहा है कि वो मगरिब में अपने दिल और जान से और पैसे से काम करने को तैयार हैं। साबिक सिटी सदर सैयद अकरम ने कहा है कि मुसलमानों को मरकज से मौका दरकार है, यानी कांग्रेस की सेंट्रल कमेटी उन्हें मौका दे। आमिर अब्दुल सलीम ने यूथ कांग्रेस से इस हलके को छोड़ने का मुतालबा किया है। फुलंबरी से उम्मीदवार जगन्नाथ काले ने कहा है कि मैंने जिला बैंक में राजस्थान के गवर्नर बनने वाले हरिभाऊ बागड़े को शिकस्त दी है। चौधरी ने दावा किया है कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कारकुनों के साथ किसी भी किस्म की कोई भी नाइंसाफी ना हो, हर किसी को अपना हक मिलेगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी के तमाम 9 एमएलए को मुंतखब होना है। औरंगाबाद जिले के तमाम एमएलए महाविकास अघाड़ी के होना चाहिए। आप वोटर लिस्ट से तमाम बूथवार डाटा निकाल लिए। 10 दिन के अंदर इस डाटा को निकाल कर रिपोर्ट पेश करें। बीजेपी फसाद फैलाने की कोशिश कर रही है, वो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन हमें पुरसुकून रहना होगा, ऐसा भी कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने कहा है। हमारे पास उम्मीदवार तैयार हैं, ऐसा किशन चंद तनवानी ने इसके जवाब में कहा है। डॉक्टर काले के हमले पर उद्धव सेना के जिला सरबराह किशन चंद तनवानी ने कहा है कि हमारे पास जिले के तमाम 9 हलकों में उम्मीदवार तैयार हैं। जिले में ज्यादातर एमएलए शिवसेना से मुंतखब हुए हैं और शिवसेना की इस जिले में ताकत ज्यादा है। हमारे पास कांग्रेस से ज्यादा काबिल उम्मीदवार हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कि जालना में कल्याण काड़े की जीत में उद्धव सेना ने अहम किरदार अदा किया था। दूसरी पार्टियों से लोगों को इंपोर्ट करके उद्धव सेना की तशहीर काले ने कहा है कि अब से बल्दियाती इंतखाबात हैं। अब अगर इनके यानी उद्धव सेना के एमएलए ज्यादा आते हैं तो वो भी म्युनिसिपालिटी में ज्यादा सीटों का मुतालबा करेंगे। चूंकि वो एमएलए हैं तो दबंग होंगे, लिहाजा कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। हमने लोकसभा में ये सीट मांगी थी, ऐसा भी इन्होंने कहा है। अब इस हिसाब को जहन में रखें कि उद्धव सेना लोकसभा में हार गई है, वो भी इस तरह मुहिम चला रहे हैं जैसे इन्होंने दूसरी पार्टियों के लोगों को लेकर टिकट हासिल किया हो।
लिहाजा अगर आपके पास उद्धव सेना का उम्मीदवार नहीं है तो आपको हाईकमान को भी बताना होगा कि इस असेंबली हलके में उद्धव सेना का कोई उम्मीदवार नहीं है। ये कि आप ये सीट कैसे मांग रहे हैं, किस वजह से आप कौन सी असेंबली का सीट मांग रहे हैं, इसकी वजह भी आपको कांग्रेस की हाईकमान को बतानी होगी। बहरहाल हुआ ये कि इस मीटिंग के दौरान एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हमलावर हुई, दोनों में जारहाना अंदाज नजर आए और ये सीटों की रस्साकशी फिलहाल इलेक्शन से कब्ल देखने को मिल रही है। अब आगे पता चलेगा कि किसको कितनी सीटें कहां से मिलती हैं, ये सब आने वाले वक्त में यानी कुछ ही दिनों में बहुत जल्द पता चल जाएगा। आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ औरंगाबाद। मैं हूं जाहिद अल कसीरी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।